अनुसार जिस मनुष्य को दूसरों की इच्छा अनुसार आचरण नहीं करना पड़ता है, वह बहुत प्रसन्न होता है। वह क्या होता है? बहुत प्रसन्न होता है। ध्यान दीजिएगा, क्लियर है? ये थिंकिंग देखिए आपकी अलग हो सकती है, आपकी अलग हो सकती है, आपकी अलग हो सकती है, आपकी अलग हो सकती है। ठीक, थोड़ा सा आइडिया अपनाइए। कवि के अनुसार जिस मनुष्य को दूसरों की इच्छा अनुसार आचरण नहीं करना पड़ता है, बहुत प्रसन्न होता है। बहुत प्रसन्न होता है। क्लियर है? क्या बना इसका अनुवाद? बोलने का प्रयास कीजिए, बोलने का प्रयास कीजिए। वेरी गुड। इतना तो जोड़ेंगे ना। इसका अनुवाद हुआ अकॉर्डिंग टू द पोएट, कॉमा। क्लियर है? अब आप लोग कहेंगे जिस मनुष्य को क्या? द मैन हु, ऐसा व्यक्ति जो नहीं करता। देखिए एक आइडिया अपने से बना लीजिए, यानी इसको हम और कैसे कर सकते हैं? ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की इच्छा अनुसार आचरण नहीं करता है या आचरण नहीं करना पड़ता है, बहुत प्रसन्न होता है। सही बात है? नहीं कहते हम तुम्हारा गुलाम है, क्या करें? अकॉर्डिंग टू द पोएट, द मैन हु, वह व्यक्ति जो, ऐसा व्यक्ति, वह व्यक्ति जो, हम कह सकते हैं ऐसा व्यक्ति, वह व्यक्ति जो, इक्विवेलेंट, ऐसा व्यक्ति या जिस मनुष्य, अकॉर्डिंग टू द पोएट द मैन हु। अब डज नॉट लेंगे कि डू नॉट लेंगे? वेरी गुड, डज नॉट, चूंकि यह कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। द मैन हु डज नॉट। अब करना का मतलब क्या है? कुछ आइडिया भी होता है। अकॉर्डिंग टू द पोएट द मैन हु डज नॉट हैव एक्ट, टू एक्ट माने कार्य। दूसरों की इच्छा आचरण नहीं करना पड़ता है, कार्य नहीं करना पड़ता है। अकॉर्डिंग टू द पोएट द मैन हु डज नॉट हैव टू एक्ट एज ऑन अदर्स विल। आचरण का मतलब क्या? एक्ट, कार्य से मतलब, कंडक्ट से नहीं। कंडक्ट, टू हैव कंडक्ट भी लिख सकते थे यहाँ पर, आपकी मर्जी। उनका आचरण, उनका आचार विचार, उनका व्यवहार। अकॉर्डिंग टू द पोएट द मैन हु डज नॉट हैव टू कंडक्ट या हु डज नॉट हैव टू एक्ट एज अनदर्स विल। इसका मतलब क्या बदल? कवि के अनुसार जिस मनुष्य को दूसरों की इच्छा अनुसार आचरण नहीं करना पड़ता है, तो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है या क्या होता है? क्या होता है? बहुत प्रसन्न होता है, कामा। हम बताए हैं कि सार्वभौमिक तथ्य को प्रेजेंट टेंस में लेते हैं। इज वेरी हैप्पी, इज वेरी हैप्पी। क्लियर है? चलिए यहाँ तक का हम बना दिए। क्या बना है? कवि के अनुसार जिस मनुष्य को दूसरों की इच्छा अनुसार आचरण नहीं करना पड़ता है, बहुत प्रसन्न होता है। अर्थात अकॉर्डिंग टू द पोएट द मैन हु डज नॉट हैव टू एक्ट एज अनदर्स विल। अनदर्स विल, विल अगर ना लिखकर डिजायर भी सकते थे, डिजायर भी चल जाएगा, वो उतार भी सकते हैं। विल माने या डिजायर माने भी हो सकता है ना, डिजायर भी लिख सकते हो। इज वेरी हैप्पी, इसको मिटा दें, नोट कर लो।
ठीक, अब ध्यान देना, आगे हम चल रहे हैं, सीक्वेंस बना होना चाहिए। उसके जीवन, अब आगे ध्यान देना, अब इसी को हम तोड़ सकते हैं और क्या कर सकते हैं। उसके जीवन में किसी के लिए कोई दुर्भावना नहीं होती, किसी के लिए। अब हम तोड़ रहे हैं क्या, उसके जीवन में, किसके जीवन में, किसके जीवन में, हैप्पी मैन के जीवन में, उसके जीवन में किसी के प्रति दुर्भावना, ये नया शब्द मैं देख लिया, दुर्भावना, इलविल, दुर्भावना नहीं होती। आप गौर कीजिएगा, उसके जीवन में किसी के प्रति दुर्भावना नहीं होती है। यह अब इसका जो हम बनाएंगे, इसका होता है नो इल विल। इल विल, दुर्भावना। अब उसके जीवन में हिज लाइफ इज वर्चुअस, VIRTOUS, हिज लाइफ इज वर्चुअस विथ, अब इसको ले लेंगे, नहीं होती है, नो इल विल फॉर एनीवन, किसी दूसरों के प्रति। क्लियर है? हिज लाइफ इज वर्चुअस विथ नो इल विल फॉर एनीवन। फिर से, ऐसे व्यक्ति जो दूसरों के आचरण नहीं करना पड़ता है, सुखी होता है। क्लियर है? अब उसके बाद क्या बोल दिए, उसके जीवन में, किसके जीवन में, हैप्पी मैन, उसके जीवन में किसी के प्रति दुर्भावना नहीं होती है, अर्थात उसका जीवन सद्भावना से भरा होता है और यह दुर्भावना वाली बात नहीं होती है। तो हम कह सकते हैं लाइफ इज वर्चुअस विथ नो इल विल फॉर एनीवन। सीक्वेंस में आगे बढ़ रहे हैं। फिर क्या बता रहा है, उसी में आगे हम चल रहे हैं। वह क्या होता है, वह कीजिएगा, वह आत्मनिर्भर होता है। आसान मीनिंग, वह क्या होता है, आत्मनिर्भर होता है। बहुत आसान मीनिंग है, बहुत आसान मीनिंग है। इसका मीनिंग बता दें, आत्मनिर्भर किस माने होता है, सेल्फ डिपेंडेंट। क्लियर है? सेल्फ डिपेंडेंट, इसका अनुवाद बनाइए तो सेल्फ डिपेंडेंट, SELFDEPENDENT, सेल्फ डिपेंडेंट। बताइए, वह आत्मनिर्भर होता है। वेरी गुड। या वह स्वयं आत्मनिर्भर होता है, कह सकते हैं, अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया। वह स्वयं, इम्फेटिक में कर रहा हूँ इस पर, वह पर दबाव डाल दिया। इम्फेटिक प्रोनाउन होता है ना, आई का माई सेल्फ, वी का आवर सेल्फ सेल्फ्स, यू का योर सेल्फ सेल्फ्स, ही का हिम सेल्फ, शी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, दे का देम सेल्फ, और वी का आवर सेल्फ्स। सेल्फ नहीं होता है, वी का आवर सेल्फ्स। यू में दो बातें हो सकती हैं, योर सेल्फ भी होता है और योर सेल्फ्स भी होता है। तुम स्वयं इस कार्य करो,
डू दिस वर्क योर सेल्फ, तुम लोग इस कार्य करो, डू दिस वर्क योर सेल्फ्स। क्लियर है? वह स्वयं, समय लग रहा है ना, समय लग रहा है ना, को 26 ईशंजा है जैसा आप सोचिए, समय लग रहा है, मैं जानता हूँ, थोड़ा सा आराम आराम से पढ़ने के लिए मुझे कहा गया है। वह स्वयं आत्मनिर्भर होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही, सूर्य गर्म होता है, द सन इज हॉट, ही इज सेल्फ डिपेंडेंट हिमसेल्फ। देखिए हमारा सीक्वेंस एक हो, जिग जैग में हो, यह नहीं कि इसके पहले वाला सेंटेंस का यह सेंटेंस नहीं है। जैसे ही पहला सेंटेंस समाप्त होता है दूसरा सेंटेंस शुरू होता है, ऐसा लगे कि दूसरा सेंटेंस पहले सेंटेंस का अंत है। यह बात ध्यान देना, एक सीक्वेंस होना चाहिए। यानी ऐसे मनुष्य जो दूसरों की इच्छा अनुसार कार्य नहीं करते हैं सुखी कहलाते हैं। उसके जीवन में किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं होती है, ना किसी के बारे में कोई गलत थीम नहीं समझ लगाता है, ना सोचता है, और वह स्वयं आत्मनिर्भर होता है, वह स्वयं आत्मकेंद्रित होता है। जोड़ दीजिए, जितना सरल शब्द का प्रयोग करें, एग्जाम में यही सोचता है, वह स्वयं क्या होता है, आत्म केंद्रित, वह स्वयं आत्म केंद्रित होता है। चलिए, आत्म केंद्रित का जैसे बताए हैं आत्मनिर्भर सेल्फ डिपेंडेंट, वैसे होता है सेल्फ सेंटर्ड। क्या होता है? सेल्फ सेंटर्ड। बोलने का प्रयास कीजिएगा, क्या बनेगा इसका अनुवाद? ही। आप लोग जब भी एक्सप्लेन कीजिएगा ऐसा कर कर केवल इंग्लिश लिखिएगा। हम एज ए टीचर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, इसको ध्यान में रखते हुए जो हम इंग्लिश लिखे हैं आप सब एक सीक्वेंस में रख लीजिएगा। उसके बाद ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, ये नहीं कि जैसे हम हिंदी में करवा रहे हैं तो आप भी हिंदी में कर रहे हैं, उसके बाद कन्वर्ट कर रहे हैं। जो केवल हम अंग्रेजी वाला लिखे होंगे वह मैटर आप लोग एक्सप्लेन लिखिएगा। ये बात समझ आ रही है ना? ये बात समझ आ रही है ना? आप लोग हिंदी से अंग्रेजी मत बनाना, केवल आप लोगों को अंग्रेजी ही लिखना है, लेकिन हम आइडिया बता रहे हैं एज ए टीचर कि कैसे इसको आप लिखेंगे। वह स्वयं आत्म केंद्रित होता है, तो क्या हो जाएगा? ही इज सेल्फ सेंटर्ड, क्या? हिमसेल्फ। CENTRED, सेंटर का स्पेलिंग CENTER भी होता है, CENTRE भी होता है। चूँकि इंग्लिश में ब्रिटिश और अमेरिकन का होता है ना, कलर माने रंग, COLOR भी सही है, COLOUR भी सही है ना? सही। ही इज सेल्फ सेंटर्ड हिमसेल्फ। ठीक। देखिए हमारा अंग्रेजी से वो होना चाहिए, इसमें सब एक लाइन में एक अनुसार होना चाहिए। पहला लाइन आप समझिएगा, आप जब भी लिखिएगा जो अंग्रेजी वाला मैटर है उसको सीक्वेंस में लिखते रहिएगा। आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, हिंदी मत लिखिएगा, हम तरीका समझा रहे हैं। अब पांचवी बात क्या आ गई? अब पांचवी बात यहाँ पर, हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल। अब थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा, यही लिखा है ना। तो उसके बाद आप देखिए, वह अपने व्यवहार में क्या होता है? ईमानदार होता है। यही बात ना? वो अपने व्यवहार में क्या होता है? ईमानदार होता है, और ईमानदारी उसकी ऐसी कवच होती है जिससे उसकी सुरक्षा होती रहती है। तो एक लाइन हम लिख सकते हैं, वो अपने व्यवहार में क्या होता है? ईमानदार होता है। तोड़ दीजिए, आप लोग ध्यान दे रहिएगा। वह अपने व्यवहार में क्या होता है? ईमानदार। कुल प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट टेंस में बातें हो रही है, बात गौर कीजिएगा। टेंस आप मत पास्ट में चले जाइएगा,
ये बात नोट कीजिएगा, पूरी बातें आपका प्रेजेंट टेंस में हो रही है, गुणों को बताता है या गुणों को बताते हैं। वह अपने व्यवहार में ईमानदार होता है। कौन ईमानदार होता है? हैप्पी मैन। चलिए इसका अनुवाद बनाइए। ही इज क्या? ऑनेस्ट। वेरी गुड। ही इज ऑनेस्ट इन हिज बिहेवियर। वेरी गुड। देखिए बेटा, बिहेवियर को हम कंडक्ट भी लिख सकते हैं, डाउट ना हो। अब आपकी मर्जी, को एक ही लिखिएगा। ही इज ऑनेस्ट इन हिज बिहेवियर या कंडक्ट। ही इज ऑनेस्ट इन हिज बिहेवियर और कंडक्ट। इतना हो रहा है, नोट कर लीजिए। अब उसके बाद अगला जो बना, यहां पर नोट कर सकते हैं। ईमानदारी, इसको मिटा दे रहे हैं। तब अब कवच की बात आ रही है, आर्मर की बात आ रही है। फास्ट नहीं पढ़ा रहे हैं। अब कवच की बात आ गई ना, उसकी कवच, किसकी कवच? हैप्पी मैन। आप इससे हम लिख सकते हैं, ईमानदारी ही एकमात्र कवच होती है जिससे हैप्पी मैन की सुरक्षा होती है। यही बात ना? ईमानदारी ही एकमात्र कवच होती है जो सुखी व्यक्ति की क्या करती है? सुरक्षा करती है, प्रोटेक्शन। कोई डिफिकल्ट वर्ड इसमें इस्तेमाल मैम किए हैं? देखिए, सुरक्षा, प्रोटेक्ट, सुखी व्यक्ति मालूम है, हैप्पी मैन उसी के बारे में कवच, आर्मर लिख सकते हैं या लेयर प्रोटेक्शन। लेयर प्रोटेक्शन, लेयर प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन तो सब कुछ होता है, लेकिन लेयर प्रोटेक्शन होता है। क्लियर है ना उसका अदर मीनिंग? या आर्मर लिख दीजिए। ईमानदारी ही एकमात्र कवच होती है। जैसे आप लोगों से हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति होती है, क्या बनाएंगे? वेरी गुड। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो हम लिख सकते हैं ऑनेस्टी honesty is only a armor या honesty is only armor। honesty is only armor। हाँ, honesty is only armor जो कर सकते हैं with which honesty is only armor, या यहाँ द लगा दीजिए। honesty is the only armor। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, द लगाते हैं ना। जब प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की भांति कार्य करने लगता है तो वहाँ पर द का प्रयोग कर सकते हैं। ऑनेस्टी इज द ओनली आर्मर विथ विच ए हैप्पी मैन प्रोटेक्ट्स। स्वयं यहाँ बढ़ा लीजिए, स्वयं की अच्छा सोचा करता है। ए हैप्पी मैन प्रोटेक्ट्स हिमसेल्फ। प्रोटेक्ट्स के बाद यही मैं लिख रहा हूँ हिमसेल्फ। क्लियर है? ऑनेस्टी इज द ओनली आर्मर विथ विच अ हैप्पी मैन प्रोटेक्ट्स हिमसेल्फ। क्लियर है?
उसके बाद सत्य एकमात्र उसका गुण होता है। देखिए कौन सा सत्य? साधारण सत्य। साधारण सत्य ही उसका एकमात्र गुण होता है। क्या हो जाएगा? साधारण सत्य, नहीं बोला, साधारण सत्य ही उसका एकमात्र गुण होता है। सिंपल ट्रूथ, सिंपल ट्रूथ is only a talent। क्लियर है? सिंपल ट्रूथ इज ओनली अ टैलेंट। ठीक, अब उसे आप देखा, अब सत्य ही बता रहा है, अटमोस्ट स्किल, अटमोस्ट स्किल। आगे बताया जा रहा है क्या? उसे किसी और गुण की आवश्यकता नहीं होती है। उसे किसी और गुण की आवश्यकता नहीं होती है। He needs NEEDS, he needs no other या none any talent। लिख सकते हैं उसे और किसी गुण की आवश्यकता नहीं होती है। He needs none या he needs no other talent, no other talent। ध्यान देना, उसे किसी और गुण की आवश्यकता नहीं होती है। He needs no other talent।